माहिर माशिया डॉक्टर कैसर बंगाली 3 हुकूमती कमेटियों की रुकनियत से ये कहते हुए मुस्ताफ़ी हो गए कि अखराजात में कमी के लिए बड़े अफसरों को हटाया जाए तो सालाना 30 अरब रुपए के अखराजात कम होते हैं, जबकि वफाकी हुकूमत छोटे मुलाजमीन को बेरोज़गार कर रही है। वफाकी हुकूमत ने डॉक्टर बंगाली के एतराज़ात का जवाब देते हुए कहा कि उनकी राय मुशाहिदात में राब्ते और समझ बूझ का फुकदान है। जवाब में डॉक्टर कैसर बंगाली ने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है। IMF कर्जे नहीं दे रहा, सिर्फ पॉपुलेशन के 3 इदारे हैं मगर उनकी मौजूदगी में भी आबादी पर काबू नहीं पाया जा रहा। देखो बात सुनो, 1 मिनट। आप पहुंच गए फौरन कैसर बंगाली के जवाब पे। मुझे एक बात बताओ कि वफाकी हुकूमत ने बकौल आपके कि डॉक्टर बंगाली के एतराज़ात का जवाब देते हुए कहा कि उनकी राय मुशाहिदात में राबते, ये मुझे समझ नहीं आया, और समझ बूझ का फुकदान है। यानी कैसर बंगाली पे इल्ज़ाम है समझ बूझ का फुकदान। बंदा पूछे मैं तो गिफ्ट किया सी, कैसर बंगाली ने आके टेक ओवर किया था गन पॉइंट पे, हम लाए थे। उस वक्त तुम्हें समझ नहीं थी कि ये समझ बूझ से आ रही आदमी है। मेरा और कैसर बंगाली का तो सब्जेक्ट मिलता है, फ़र्क इतना है कि वो उसमें बहुत नामवर है, मैंने वो प्रैक्टिस ही नहीं किया ज़िंदगी में, मुझे इकोनॉमिक्स से दिलचस्पी नहीं थी। वो एक पढ़ा लिखा, ऑनेस्ट और काबिल आदमी है, और अगर तुम्हारे नज़दीक उसमें समझ बूझ का फुकदान है, तुम लाए क्यों? पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है इसका पेंदा गलत सड़ चुका है। इन हालात में तुम डॉक्टर अपना बंगाली को लेके आए हो तो तुम्हें अब पता लगा समझ बूझ का फुकदान था। तुम करते क्या हो? इस तरह के लोगों की एक आम रेपुटेशन होती है। जो भी लोग सामने नज़र आते हैं मुल्क में किसी न किसी हवाले से, उनमें से हर एक का एक उनके बारे में एक तासुर होता है, एक राय होती है। मैं कभी नहीं उनको मिला, मैं नहीं जानता, लेकिन ही टॉक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अच्छा, अब जो बात की है तुम इसको डिनाई करो, इसका जवाब दो कि पॉपुलेशन के हवाले से 3 इदारे हैं और आबादी किधर है। ये समझ बूझ का फुकदान है। ये तो मेरे जैसा चपड़कनाती अभी मोटी बात है। 3 इदारे, गल करते आबादी और बढ़ गई होनी है 10-20-50 लाख। तो होश करो, ग्रेस का मुजाहरा करो। अगर एक आदमी छोड़ गया, मनसब छोड़ के जाने वाला आदमी मामूली नहीं होता। पाकिस्तान में तो पटवार खाना नहीं कोई छोड़ता। होश करो। वो तुम्हारी ये उधर कमेटियां ये वो उस पर थूक के चला गया वो आदमी, चूंकि वो बंदा था, उसको हजम नहीं हुआ, उसने क्या कर दी, खत्म हो गई बात। तो उसका पीछा छोड़ो। उसकी समझ बूझ पे सवाल उठाने से बहुत बेहतर है कि इस बात का जवाब दो। IMF कर्जा नहीं दे रहा, मारो गोली। सिर्फ एक बात का जवाब दो। पाकिस्तान के अहम तरीन मसाइल में से एक मसला आबादी है। ओए 3 इदारे हैं, आबादी बढ़ रही है, तो इनका क्या करना है? या इदारे बंद करो या आबादी बंद करो। बिल्कुल नहीं। कैसर बंगाली वो ठीक कह रहे हैं जो कह रहे हैं, बाकी भी जो उन्होंने कहा वो ठीक है। बात सुनो, बाज़ औक़ात वो कहते हैं वो डिक्लेयर नहीं करते कि मौत, वो पता नहीं उसको क्या कहते हैं यार, मुझे आता नहीं है, जहालत भी तो अज़ाब है बहुत बड़ा। क्या कहते हैं पता नहीं क्या, वेंटिलेटर हसन साहब। हाँ, वेंटिलेटर या कोई क्लिनिकली अलाइव, तो अदरवाइज पता नहीं इज डैडी है। तो जो कर रहे हैं वो तुम्हारे साथ, इसका जवाब दो ना। 3, अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता था कि 3 महकमे, तो डूब ही मरना चाहिए। आबादी बढ़ रही हो फिर लगे फिरना है। लेकिन यहाँ तो खैर पुलिस भी है और क्राइम भी है, पैरेलल चल रहा है और बराबर पे चल रहा है। कौम से खिताब फरमा रहे हैं कच्चे के डाकू। सुभान अल्लाह। चलो ठीक है सर साहब, आगे चलते हैं। एक तरफ PTI के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि अवाम बिजली चोरी से परहेज़ करें वरना लोड शेडिंग होगी। दूसरी तरफ PTI के MPA फजल इलाही ने साथियों के हमरा पेस्को ग्रिड स्टेशन पर धावा बोलकर बिजली बहाल कराई। इस मामले की कुछ समझ नहीं आई, क्या कहेंगे आप? मैं समझ नहीं, मुझे आपको नहीं आई तो मुझे भी नहीं आई।
भाई अगर आप जैसे ज़हीन बच्चे, अगर उनकी अकल जवाब दे गई है, तो मैं तो बूढ़ा खूसट, मेरा तो वैसे ही अब याददाश्त भी आहिस्ता आहिस्ता रुखसत हो रही है, स्टेमिना भी मेरा, तो मतलब आपको समझ नहीं आई तो मुझे भी नहीं आई। बात है मकाना है, अवाम बिजली चोरी से परहेज़ करें। वो परहेज़ तो डॉक्टर बताता है, लेकिन जो मीठे का शौकीन होता है ना, वो शुगर के बावजूद बाज नहीं आता। तो परहेज़ तो कोई ऐसी बात नहीं है। उन्हें कहो कि लानती है जो चोरी करता है, वो इस मुल्क की पीठ में छुरा घोंप रहा। परहेज़ करें भाई, परहेज़ मैं नहीं करता भाई, मुझे नहीं पता, आई एम अ चेन स्मोकर, उम्र भी साथ नहीं है, स्टेमिना भी नहीं है, सारा कुछ नहीं है, लेकिन है परहेज़ करो। ये बड़ी नसीहत फरमाई है। छोड़ो, मुझे भी समझ नहीं आई, आपको नहीं आई तो मुझे भी नहीं आई। चलो ठीक है सर, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल के दौरान PhD के लिए बैरून मुल्क जाने वाले इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर के 57 असातिज़ा वतन वापस नहीं आए, जिससे यूनिवर्सिटी को 26 करोड़ 93 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 26 करोड़ 93 लाख, ये कौन सा नुकसान हुआ है? हमें तो आधे मुल्क का नुकसान हुआ है, हमें तो इकॉनमी के ग़रक़ाबी का नुकसान हुआ है। तो उन असातिज़ा ने बेसिकली तो एक खामोश पैगाम दिया है ना, पाकिस्तान से जिंदा भाग, वो भाग लिए। बाकियों की जो सूरत हाल है आपके सामने है, आप इस सिलसिले में सवाल भी करते रहे हो। कोई दिल करता है किसी का? देखो बात सुनो, आप नहीं मिले, बाकी मेरी सारी टीम जानती है। सलाउद्दीन दुरानी मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, कनाडा होता है, वैनकूवर में और अब कैलगरी में। तो एक बार हम न्यू कैंपस के साथ से गुज़र रहे थे, मैं उन दिनों था ये इसका पंजाब यूनिवर्सिटी की ना, ये जो पता नहीं क्या होता है सिंडिकेट का मेंबर, तो उधर जा रहे थे। मैंने कहा तू भी आ जा उधर। तो मैंने एम उससे पूछा, मैंने कहा यार सुलो, तुझे कैंपस की ये नहर या हॉस्टल याद आता है? हम 5 साल रहे वहाँ, 3rd ईयर 4th ईयर में, ये सारा। अच्छा, मैं अब गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मेरे साथ बैठा तो वो चुप। मैंने जब देखा उसकी आंखों में आंसू थे। जब उसने बात की तो तकरीबन रो रहा था। उसने मुझे कहा कि जालिमा, ये नहर तो मेरी पसलियों के दरमियान से गुजर के जाती है, इसको मैं कैसे भूल सकता हूँ? ये है, तुमने छोड़ा नहीं। मादरे वतन खा गए जिन्होंने खाना था, बाकियों को ये बस छोड़ो, इसको दफा करो। बाकी देखो, ये इंडिया का एक है, वो मदाइया साहब शो है, कपिल शर्मा शो, उससे देख के ना हंसी रोकना मुश्किल है। पाकिस्तान में जो बेशर्मा शो है उसे देख के आंसू रोकना मुश्किल है, सीधी सी बात है। मुझे एक दोस्त ने रिपोर्ट पढ़ाई कि बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र से लेकर चीफ जस्टिस, गवर्नर, सेंट्रल बैंक, वाइस चांसलर, इकोनॉमिक एडवाइज़र्स, लीगल एडवाइज़र्स, टेक्सटाइल एडवाइज़र्स वगैरह वगैरह वगैरह, सब कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, कनाडा, अमेरिका की यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए हैं। तो और वहाँ PhD वालों की तादाद गिनी नहीं जा रहे। और इधर रब्बे से इतनी इल्म हासिल करो, चीन जाना पड़े। छोड़ो, इथे खुदा की कसम पता नहीं लोगों को, पता नहीं क्या ज़मीर सो गए, गैरत सो गई, क्या होता है। यानी कभी कोई सदर का बेटा है, फलाने की बहन है, फलाने दी बेटी है, फलाने दा समधी है, फलाने दा भांजी है, भतीजा है, पोता है, वो पड़पोता है, साबिक सदर का पोता है, पता नहीं कोई अपोजिशन लीडर है, कोई मिनिस्टर है, कोई फलाना है, ये वो। तो अच्छा है, PhDs ने यहाँ क्या करना है? जिनके लिए ये मुल्क बना है असल में वो रहे यहाँ, PhD ने थे किए थे पकौड़े बेचने। अखबारी खबर के मुताबिक सरकारी TV के कम रेटिंग वाले 25 प्रोग्राम बंद करने का फैसला। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक तामीरी तनकीद के फ़रोग़ के लिए नए प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। और मेरा तो ख्याल है PTV को वैसे ही बंद करो। देखो, ऐसा इदारा कोई नहीं आज भी
उन ज़मानों के जो स्टार्स और फलाना आजकल वो आ जाती हैं, पता नहीं क्या सूरत हाल। और मैं कोई मौलवी टाइप आदमी नहीं हूँ, मैं सेकुलर सा आदमी हूँ। अगर मुझे बरहनगी का एहसास होता है तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं लिबरल सा आदमी हूँ, मेरा दिमाग नहीं हिला हुआ, मैं अपने असर के साथ हम आहंग हूँ, इट्स अंडरस्टैंडेबल टू मी। लेकिन खुदा का नाम लो यार, वो क्या लोग थे पीटीवी के अरूज के दिनों में, उसको तो ये आज नहीं मैच करते। आज पीटीवी के प्रोग्राम्स, ये आज जो गंद है, मुझे पता है जाती तौर पे कौन कौन जब आया था तो कौन कौन किस किस ने अपनी दुकान लगाई, वहाँ अपने चमचे कड़छे इकट्ठे किए। मतलब अच्छा, पीटीवी जब तक एक आज़ाद टाइप, पूरा आज़ाद तो कभी भी नहीं था, रहा खूबसूरत था। अब मैं पहले भी कह चुका हूँ, कोई दरख्त हो ना अगर उसका ओक ट्री 200 साल पुराना, उस पर लिख दो जाके हुकूमत पाकिस्तान, वो सूख जाएगा। लोहे की दीवार बना दो, ऊपर लिख दो हुकूमत पाकिस्तान, वो पिघल जाएगी। तो इसको बंद करो पीटीवी को। खरबों रुपए की इनकी जायदाद है, तुमने क्या करना है? या अपनी शक्लें दिखाने के लिए, या वो चूँकि 100% कंट्रोल में है, वहाँ कोई एंगलिंग नहीं हो सकती फलाना, इसलिए रखा हुआ है। ये सफ़ेद हाथी पाला हुआ है, कोई औकात नहीं है इसकी, कोई इसको नहीं सुनता, कोई इसको नहीं देखता। हालांकि ये मतलब सुभान अल्लाह पीटीवी, उसके बड़े एहसानात थे। बाद में क्या हुआ, अब लोग देखते ही नहीं। तो खरबों रुपए की जायदादें इनकी। अकेला डेविस रोड वाला, नहीं डेविस रोड नहीं है, पता नहीं कौन, वो सिनेमाओं वाली जो सड़क है, एबट रोड हसन साहब, उधर से जाते हैं, हाँ एबट रोड, वो अकेली वही बिल्डिंग वो अरबों में होगी। तो बेचो, तुमने क्या करना है? पीटीवी को चाटना है तुमने, या अपने करछे। मैं देखता हूँ कभी कभी ना, तो मुझे हंसी आती है। अजीब कोई साहब फिर रहा है, को फलाना फिर रहा है, को टमकाना फिर रहा है, अजीब व गरीब किस्म की गुफ्तगुएँ चल रहे हैं, डंग टपा रहे हैं, पैसे खा रहे हैं, खरबों की ज़मीनें, इमारतें, तनख्वाहें लंबी चौड़ी। वो पता नहीं, जाके पता करो, बड़ा जब सीनियर हो जाता है ड्राइवर वो भी लाखों में चला जाता है। लेकिन बहरहाल आउटपुट क्या है? देखो ज़िंदगी इस चीज़ का नाम, आप हल चलाते हो, बीज पानी बाकी सारा कुछ कर कराते, बिचों की निकले। अगर कुछ नहीं दे रहा तो बंद करो। लेकिन नहीं, ये एक ऐसा मुल्क है जहां अंधे रफूगरी करते हैं। वरना पीटीवी का क्या करना तुमने? चार्ट डालना है, इसका खरीदार भी नहीं मिलेगा। वो इतने इतने धड़बों में लोगों ने चैनल खोले हुए हैं, तुमसे ज्यादा पॉपुलर है। कोई या पीटीवी आ गया जी, अच्छा ओबलाइज कर दे, इन्हू चेयरमैन ला दो, इन्हू फलाना ला दो, टमकाना ला दो। ये हड्डियाँ हैं, छिछड़े हैं, बोटियाँ हैं, फेंकी जाती हैं लोगों के आगे, बस ठीक है। पीआर का भी इनसे काम होता है, अपनी प्रोजेक्शन का भी। हालांकि इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि इसको देखता दूखता कोई नहीं। बैरून मुल्क नॉस्टैल्जिया का मारा कोई मेरे जैसा हो, वो देखता हो। बहरहाल छोड़ो।